रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपके खिदमत में हाज़िर है। ये जी भेड़ें पाली गई हैं जी गोश्त के लिए। इसमें लाट वाली जो दुम्बे हैं वो भी हैं, भेड़ें भी हैं। और ये अगर आप लोग करना चाह रहे हैं जी गोश्त पे काम, और स्टॉल फीडिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है अगर आपके पास अपनी ज़मीन ना हो। अगर आपने हर चीज़ परचेज़ करके जानवर को डालनी है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। ये देख लें, ये तकरीबन कोई 150 से 200 के दरमियान फ़िगर होगी जानवरों की। 150 से 200 जानवर होंगे यहाँ पे, और माशाल्लाह सारे के सारे चराई पे हैं। और अगर बॉडी वाइज इनका वेट देखा जाए तो माशाल्लाह अच्छे वेट के हैं। यानी कि अगर आप एवरेज भी लगा लें तो इनका जो एवरेज वेट भी होगा, अगर छोटे को और बड़े को मिक्स करके लगा लें तो ये 50 प्लस के होंगे सारे के सारे। 50 टू 60 केजी के एवरेज वेट होगा इनका। और ये सबसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस है कि अगर आप दूसरा बकरियां पालना चाहते हैं गोश्त के लिए तो आपको जो चराई पे जानवर रखने चाहिए, स्टॉल फीडिंग पे ना रखें। अगर आपने कुर्बानी पे जानवर सेल करने हैं, अगर आप स्टॉल फीडिंग पे जाते हैं, स्टॉल फीडिंग में आज का अगर आप रेट लगा लें तो 105 रुपये किलो जो है ना वो लूसन है। लूसन की है जो है अच्छी 105 रुपये किलो, 42 रुपये मन है। और दूसरी तरफ चले जाएं अगर TMR तो वो 100 रुपये केजी पड़ जाता है। अगर जानवर का हिसाब लगा लें तो एक जानवर जो 50 किलो का जानवर है वो 2 किलो TMR खा जाएगा, और साथ में लूसन जो है ना वो इजाफी खाएगा। तो इसके अंदर ये देख लें जी, दो बंदे हैं, एक ये उसके वालिद हैं और ये बेटा है उनका, जो कि दोनों ये 200 जो भेड़ें हैं वो चराते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही जो ये बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है। ये आप देख लें, जानवर इसको लेमनेस का शिकार है, जानवर का पाँव बनाया है इसी लड़के ने अभी। और ये बैठ गया जी दूसरी भेड़ के थन वगैरह लेके, और दूसरा ये पाँव पाँव साफ़ कर रहा है जी उसका। और ये सबसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस है अगर आप करना चाह रहे हैं गोश्त के मामलात में। तो ये देख लें, कुछ जो होते हैं महीने, यानी कि बारिशें लगा लें, बारिशों के अंदर आपको जो फीडिंग है वो करनी पड़ती है। अदरवाइज़ जो ये फसलों के अंदर बाहर आप लेके निकल जाएं तो अच्छे खलियान जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जहाँ पे जानवर लोग ख़ुद कहते हैं कि यहाँ पे चराई करवा लें, ताकि जितनी देर वो वहाँ पे रहते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो जानवर मेंगने वगैरह भी करते हैं। तो मेंगने वगैरह जो है ना वो खेत के अंदर चली जाती हैं, जानवर जो घास फूस होती है वो खा जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये घास और ये बूटी है, और ये खा के जहाँ मालिक को क्या नुकसान होगा, क्योंकि ये तो स्प्रे करके फिर दोबारा ये ख़त्म करते हैं जो किसान होते हैं। तो बेहतर बात यह है कि एक तो यहाँ पे चराई हो जाए, और दूसरा ये वाले जानवर जो है ना वो अच्छी तरह से पेट भर लेते हैं। ये देखें जानवर आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो जानवर है, और इसकी लाट देखें माशाल्लाह। और ये यहाँ पे प्रेग्नेंट भी होगी। ये वाली जो भेड़ है ये प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, और चराई पे देख लें माशाल्लाह। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो जानवर स्टॉल फीडिंग पे पाले जाते हैं उनके अंदर कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है। ये आपने बहुत कम देखा होगा कि जो जानवर चराई पे हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होती, जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो जाते। क्योंकि जब आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो स्टॉल फीडिंग पे बकरियां होती हैं वो स्ट्रेस ले जाती हैं बहुत ज़्यादा, बाज़ तो उठने से भी कासर हो जाती हैं, उठती नहीं हैं, उनको पीछे से सपोर्ट देना पड़ती है उठने के लिए। और ये जो बकरियां ये जब चराई पे जाती हैं तो तरह तरह की जो जड़ी बूटियां वो खाती हैं। जब तरह तरह की जड़ी बूटियां, हर किस्म की जड़ी बूटियां खाती हैं तो इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिनरल्स होते हैं इनके जिस्म के अंदर जाते हैं। तो वो इनको आपको जो अज़ाफ़ी मिनरल्स हैं वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, अगर इनकी डिवर्मिंग की तरफ आ जाएँ तो क्योंकि जो जानवर बाहर चराई पे जाते हैं तो उनको डिवर्मिंग की हर 3 महीने के बाद लाजमी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो तरह तरह के जो जड़ी बूटियाँ खाते हैं तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अंडे जो होते हैं वो होते हैं। यानी कि आप सूंडियों वगैरह के अंडे लगा लें तो वो खुराक के ज़रिए उनके जिस्म के अंदर चले जाते हैं, वो जहाँ वो पेट में जाके अपनी अफजाइश जो है ना वो बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से जानवर जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी जो डिवर्मिंग है वो करना लाजमी होती है हर 3 माह के बाद। इनकी अगर डिवर्मिंग आप कर लेते हैं तो आपके जानवर जो हैं वो शानदार तैयार हो जाते हैं। जानवर शानदार तैयार होंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपको आगे से जो रिस्पांस आएगा, जब आप जानवर सेल करेंगे तो वो भी आपको अच्छा रिस्पांस आएगा।
तो इसके अलावा अगर दूध पर काम करना चाह रहे हैं तो दूध पर काम करने वाले जो होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो दूध वाली बकरियां जो हैं वो कोशिश करें कि वो उनको थोड़ी देर के लिए, यानी कि 2 घंटे के लिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को चराई पर डाल दें। जो गोश्त वाले जानवर हैं, अगर आपने साल हर साल ही चलना है, यानी कि आपने बड़ी ईद के बाद बकरे ले लिए हैं और आपने बड़ी ईद पे जाके आगे सेल करने हैं साल के साल, तो स्टॉल फीडिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली चली जाएगी, आपकी कॉस्ट ही बहुत ऊपर चली जाएगी। उसमें आपको मिनिमम एक जो जानवर तैयार होगा वो तकरीबन वो 1.5 लाख के राउंड अबाउट तैयार होगा। अगर आप स्टॉल फीडिंग पे जाते हैं, अच्छी तरह स्टॉल फीडिंग, उसकी हर चीज़ को मद्देनज़र रख के उसकी फीडिंग करते हैं, तो वो तकरीबन 1.5 लाख भी बहुत खींच के, यानी कि अगर आप खींच के लगाते हैं जी 1.5 लाख, तो वो उसके अंदर नॉर्मली गुजारा होगा उसका। तो अगर आप साल पे साल करना चाह रहे हैं तो आपको जानवर चराई पे लाजमी रखने चाहिए, ताकि आपकी जो फीडिंग कॉस्ट है वो किसी क्राइटेरिया के अंदर आ जाए। और जानवर आगे, क्योंकि जब परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं कुर्बानी पे जाके, तो वो लोग ये नहीं कहते कि आपने स्टॉल फीडिंग पे जानवर को पाला है या फिर आपने जो चराई पे जानवर को पाला है। वो सिर्फ जानवर का जो गोश्त है उसको देख के आपको पैसे दे रहे होते हैं। तो ये हरगिज़ बात नहीं है कि आपका जानवर 1.5 लाख में तैयार हुआ है स्टॉल फीडिंग पे, तो वो आप मांगिए उसका 1,70 और वो जानवर हो 45-50 हज़ार का या 70 हज़ार का हो। तो ऐसा कोई भी जो कस्टमर होता है, जो परचेज़र होता है, वो कभी भी आपको इतनी अमाउंट जो है ना वो नहीं देगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है जानवर पालने का, वो यही है कि अगर आप गोश्त के लिए पालना चाह रहे हैं साला साल, तो आप चराई पे उन जानवरों को पालें, ताकि आपको भी बचत हो और आपकी जो कॉस्ट है, यानी कि उनको संभालने की, एक इनके लिए एक आपको प्रॉपर जगह चाहिए जहाँ पे आपने रात को इनको रखना है, और एक शेड हल्का फुल्का, यानी कि डारा टाइप ही हो जाए, बरामदा टाइप, तो उसके अंदर आप इनको शाम को बंद कर दें और सुबह को निकाल लें। सर्दियों के लिए ये है कि आपको एक जो शेड है वो नॉर्मल बरामदा जिसको कहते हैं वो चाहिए होता है। तो उसके लिए जो है ना वो, ताकि अगर बारिश वगैरह होती है तो उस सीन के अंदर भी जानवर उसके नीचे आ जाएं, ताकि जानवर को सर्दी और गर्मी दोनों से बचाया जा सके। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इन दिनों के अंदर, दोपहर के वक्त, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त, धूप बहुत ज़्यादा होती है, हब्स बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें जो आपने बरामदा भी बनाना है तो वो भी आप हवादार जगह पर बनाएं, ताकि वहाँ पे हवा का आमदोरफ्त होना चाहिए, ताकि जानवरों को वहाँ पे हब्स की वजह से कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बाज़ औक़ात जो सौन भादों होती है उसके अंदर जानवर को हब्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ देती है, यानी कि तकलीफ़ वाला अमल होता है कि जब जानवर जो है ना वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त एक तो मालिक भी परेशान हो जाता है। ये देखें जी, एक बकरी जो है ना, भेड़ जो है ना, वो बैठी हुई है, बड़े सुकून के साथ जुगाली कर रही है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी, खा पी के अपना बिल्कुल सुकून के साथ बैठी हुई है। और बाकी बकरियाँ देखें बड़े अच्छे से ना वो चल रही हैं। लाले की कर रहे हैं, हम केड़ा टीका लाई आ रहे हैं? बीमार ने पेट दर्द करता है पिया, केड़ा लाई आ रहे हैं टीका? हैं? टर्मासीन। अच्छा, लें जी, ये यहाँ पे जी इंजेक्शन भी लग रहे हैं, और ये गदा भी है, इसके ऊपर बिस्तर भी है। अगर दोपहर के वक्त कहीं दरख्त मिल जाए तो उनके नीचे बिस्तर डाल के तो इंसान खुद भी लेट जाए, और दूसरा जानवर जो है ना वो भी दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं सुकून के साथ। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और ये देखें जी बकरे माशाल्लाह, ये भी देखें। लाला कड़ी नस्ल है बकरियां दी? हैं? पहाड़ी? अच्छा, ये देखें जी पहाड़ी नस्ल के बकरे। और इसके देखें जी सींग माशाल्लाह। कौन से? ये वाला भी और ये वाला भी? अच्छा, चलें जी, ठीक हो गए। देखें जी घोड़ा भी आ रहा है जी। किन्नियां ने भेडां सारियां टोटल? 200। ते तुसी ते तुहाडे अब्बू ही चरांदे ने बस? तुसी ते तुहाडे अब्बू ने हो? हैं? मजदूर है? अच्छा, और सुबह किन्ने बजे कटदे हो इन्हां नूं चराई ले? 6:30-7 बजे, तो शाम ਨੂੰ ਵੀ 6:30-7 ਵਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। 7 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਗਰਬ ਹੋ ਗਈ। 7:30 ਵਜੇ।
अच्छा, तो अगर बच्चे कोई भेड़ सूण वाली भी है बिच, हाँ तो अगर बच्चे बाहर दे देंगे तो फिर की करते हो? दे देती हैं बच्चे वैसे आसानी से? वो भेड़ बीमार जे, बच्चा कोई नहीं लेंदे? अच्छा, है भेड़ की लत्त नूं की होया? है भेड़ की लत्त नूं की होया? अच्छा, बारिश की वजह से कीचड़ हुआ, कीचड़ की वजह से जानवर के जो पाँव हैं वो जो ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं, उसकी वजह से कह रहे हैं जी कि जानवर का जो पाँव है वो ख़राब हो गया। अच्छा, हाँ जी। कुर्बानी तो सेल करते हो कि किन्ने क कर देंगे? माशाल्लाह हो जाते 50-100 सेल। ठीक हो गया ये जी, काम ठीक है जी, प्रॉफिटेबल है। सुकून के साथ जानवरों को चराई पे रखें, जानवर आपके पास अच्छे हों। एक मज़दूर लगाया हुआ है साथ में, और जिसको डेली बेसिस पे दे लें आप, या फिर आप मंथली दे लें, तो वो आप पे मुनसर करता है कि आप डेली देते हैं कि आप मंथली उसको अपने पास रखते हैं, कि खाना वगैरह साथ देते हैं तो फिर मामलात और होंगे, अगर खाना वगैरह नहीं देते तो फिर मामलात और होंगे। ये साथ में जी बकरे भी हैं, पहाड़ी नस्ल के बकरे हैं, और ये काम परफेक्ट है अगर आप गोश्त पे काम करना चाह रहे हैं, साल के बाद आप जानवर सेल करना चाहते हैं, तो ये काम परफेक्ट है। ये थी छोटी सी वीडियो, आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।